वर, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जन के कल्याण की भावना थी तो तुम जैन थे, और जन जन के विरोध की भावना है तो तुम जैन कहाँ हो? जिसके साथ रहते हो वैसे हो जाते हो। तुम हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन 4 लोग आकर रोने वाले आ गए, अपना दुख बताने लगे, तुम भी मायूस हो गए। लेकिन आप रो रहे थे और 4 अच्छे व्यक्ति आ गए, आपको संवेदनाएं देने लगे, आपको साहस देने लगे, आपको पुरुषार्थ की बात बताने लगे, संसार की अनित्यता बताने लगे। आपके दिल में तसल्ली हो गई, आपका रोना भूल गया। सोच कर देखना, आप लोग बोलते हैं रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रखे। कितनी बड़ी बात आपने बोली, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। सत्संग तो मिल जाता है लेकिन मन चंगा नहीं हो पाता है। मन बगी गंदा का गंदा। आप सोचना, रोज मंदिर में आते हो, कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी हालत है कि नहीं? भगवान का अभिषेक कर लेते हो, खुद का अभिषेक वंचित रह जाता है। शास्त्रों के पेज पलट लेते हो, मन को पलटना बाकी रह जाता है। पानी छान लेते हो, वाणी को छानना बाकी रह जाता है। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जग सुहित कर सब हित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। और आपको कोई जय जिनेंद्र नहीं कर पाए, आपकी इतनी सी बात कह दे तो तुम कहते हो हम ऐसी सुनाएंगे कि सुनी नहीं होगी। सोच कर देखना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रो। बिल्कुल सत्य घटना। हम बंगाल गए तो बंगाल में मैंने ऐसी बोला वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। फिर बाद में मैंने दोहा पूछा तो एक बच्चा बोला वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, उससे झगड़ा मत करिए जो तुझसे तगड़ा हो।
आपको लग रहा होगा कि ऐसी बात है, सच बताना। तुम किससे क्षमा मांगते हो? जिससे लड़ नहीं पाते उससे क्षमा मांगते हो। लेकिन चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। क्यों? माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। जिन सांसों की ईंटों से हमें मंदिर बनाना था। मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है अचरज स्वामी। किसी ने हमसे एक बार कहा प्रतिमाओं में क्या होता है, क्योंकि कई जगह थानक वाले वो भगवान नहीं मानते, जिनवाणी मानते, हरियाणा पंजाब में। बोले इससे क्या होता है, इनको क्यों हाथ जोड़ना? हमने कहा तुम्हारी पिताजी की फोटो से क्या होता है? बोले वो तो थे ना। हमने कहा ये भी थे, उन्हें देखकर तुम्हें ये सम्मान आता है कि हमारे पिताजी ऐसे थे। ये तो 3 लोग के परम पिता हैं, इन्हें देखकर हमें भी सम्मान आता है कि ऐसे थे। इन्हें देखकर हमें ख्याल आता है कि हमारे भी स्वभाव तो ऐसा ही है, हम विवाह में उलझे। लेकिन विचार करना, हम कितने विवाहों में उलझे। जवानी में आदमी जिंदगी भर 50 साल तक कमाता है, कहता कमा लो फिर आराम से खाएंगे। कमाते कमाते इतनी आदत पड़ जाती है कि आराम तो हराम हो जाता है, कमाना ही याद रह जाता है। और सच बताना, आप सब यहाँ पुरुष नहीं कमाते, महिलाएं भी कमाते हैं। कमाई छूटती नहीं और पढ़ाई छूटती नहीं। 25 साल तक माँ पढ़ाती है बेटा को, और वो पत्नी 5 दिन में इतना पढ़ा देती है कि बस पूछो। फिर पत्नी कहती है माँ ने पढ़ा दिया होगा, माँ कहती है उसने पढ़ा दिया होगा। लोग बेचारे के पढ़ते पढ़ते जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये पढ़ाई नहीं, वास्तव में जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारी सच्चाई यही है। हमारा धर्म में जन्म कैसे होगा? हमारे अंदर धर्म का प्रादुर्भाव होगा। हमारी परिणति, हमारी ऊर्जा जो अधोगामी जा रही थी वही ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप सोचते हो आप मंदिर में बैठ गए तो धर्मात्मा हो गए। 5 इंद्रियां माध्यम है, स्वर्ग भी ले जा सकती है, नरक भी ले जा सकती है। आंखों को दोष मत देना, आंखें भगवान का दर्शन भी करती हैं। निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। धर्म कुछ दे दे, ये छोटी मोटी चीजें दे दे। हम भगवान के सामने इतनी चीजें मांगने आते हैं, इतने काम बताने आते हैं कि कोई नौकर को बताओ तो वो काम छोड़ के चला जाए। सच बताना, मकान ठीक कर देना, बहू ठीक कर देना, पैर ठीक कर देना, केस जिता देना, जमीन खरीदवा देना। हमने कही धन्य हो गया आदमी। सच में होते तो कहते तू बैठे आम जा रहा। क्योंकि इतने काम, मुट्ठी भर चावल में जितने तुम्हारा पेट नहीं भरता इतने में तो तुम परमात्मा को निपटा के चले जाते। एक व्यक्ति फटी सी धोती पहने था। हमने कि क्यों पहने हो? बोले आपको क्या पता। हमने कि बता दो तो सबको कहेंगे कि फाड़ के पहना करो। तो वो बोला जब मैं भगवान से कहूंगा मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान, तो भगवान कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि तूने वो लाइनें नहीं पढ़ी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेंद जयवंत नित हरि रज रग से भी। वास्तव में मंदिर आओ और तुम मंदिर होकर नहीं जाओ, क्या मतलब? पत्थर एक बार 5 दिन को मंदिर आता है, परमात्मा बन जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर आता है, पत्थर का पत्थर रहा। कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, कोई जीवन में त्योहार नहीं आते, उत्साह नहीं आता, उमंग नहीं आता। एक लाश की तरह जी रहा। और किसी से पूछो, बोले बस जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? बोले समय काट रहे हैं। हमने कहा समय काटने को मिला है? समय तो तुम्हें काट ही रहा है,
ये खुश मत होना कि तुम समय को काटोगे। अरे समय तो पाप काटने के लिए मिला था, और पाप काटने का कोई प्रयास मत करना। लोग कहते हैं हम क्या करें माता जी कि हमें मोक्ष हो जाए। हमने की कृपा करो, कुछ मत करो, क्योंकि पागल आदमी जो भी करेगा वो गलत ही करेगा, और विवेकी आदमी मिट्टी से मूर्ति बना देगा, पत्थर से प्रतिमा बना देगा, और अज्ञानी पत्थर से सिर फोड़कर या स्वयं का फोड़ेगा, दूसरे का फोड़ेगा। हमारी इंद्रिया माध्यम है, हाथ उठे तो आशीर्वाद, और मिल जाए उंगली तो शाबाशी, और एक उंगली हो तो हिदायत। ध्यान रखना, और टेढ़ी हो जाए तो थप्पड़। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इस जिंदगी को हमने नरक कर रखा है, स्वर्ग हो सकते थे। हमने जरा जरा सी बातों में हम लोग पद्म पुराण पढ़ लेते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ लेते हैं, ना जाने कौन कौन सा पुराण पढ़ लेते हैं, महावीर पुराण पढ़ लेते हैं, पार्श्वनाथ पुराण पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वयं का पुराण अधूरा रह जाता है। राम लक्ष्मण में कितना प्यार था, कौशल्या और कैकेयी में कितना प्यार था। जब सीता आई थी तो कैकेयी ने बहुत सुंदर, कहते हैं, भवन दिया था। आजकल क्या दोगे, मुचंदा निकाल कर पहले ही आते हैं, और वो आंखों पर चश्मा मस्मा लगा के बंदूक ऐसे लेके आती बुलेट पे कि लगता है किसी को सबको शूट करने आई। हमें कम से कम जीवन में जैन समाज को, खासकर पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण नहीं करना है। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं, जमाने से बचेंगे, पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। ये मत सोचना कि हमने बहुत विकास किया, हम बच्चों को सुविधाएं दे सके। हमारा बाप हमें साइकिल नहीं दे सका था, हम अपने बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं। सौभाग्य मत समझना। ये बीए रीढ़ की औलादें पैदा कर रहे हो, जिनके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। आज गांव का बच्चा 4 साल में झाड़ू काटना, रोटी देना, खेत पर देना, सब काम कर लेता। हमारा 4 साल का बच्चा ठीक से रोटी नहीं खा पाता। उनका बच्चा इतना काम कर लेता है। और ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बच्चे को हर बात पे मनाते हैं, तू ये ले ले, तू ये ले लो, और यदि नहीं दे पाते तो हमको गिल्टिंग महसूस होती है। हम अपने बच्चे को कार नहीं दिला सके, कम से कम प्यार तो कर ले। अरे क्या प्यार करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। पहले 12-12 बच्चे होते थे, अब लोग तो 3 बच्चे हो जाए। 3 बच्चे क्या करेगी, एक को ही पढ़ा ले। हमने कहा एक निकम्मा निकल गया तो एक आध तो काम का निकले, एक नालायक निकल जाए तो एक आध तो अच्छा निकले। अब एक ही होगा तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन एक पैदा करना हो तो 3 लोग के नाज सा पैदा करो। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। कौशल्या इसलिए राम के साथ वनवास नहीं गई थी, कोई क्या कहेगा कि इसे भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। उन माताओं में भेद नहीं था। आज तुम्हारे 2 साल के 1.5 साल के बच्चे से पूछ लो तेरी मम्मी कौन है और इसकी मम्मी कौन है, फिर कहते हैं अब तीर्थंकर पैदा नहीं होते। मैं कहती तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। और हमें लाना है, सिर्फ धर्म ऐसे नहीं चलेगा। 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चलाना है। अब बहुओं को नहीं सुधारा जा सकता, ध्यान रखना। पहले वो 8-10 साल की बहू आती थी, उसे सास जैसा चलाती थी, चल जाती थी। अब वो 25-30 साल की आधी बूढ़ी आती है, उसे कौन चलाए? वो दुनिया को चला देगी। लेकिन ध्यान रखना, ये हंसने की बात नहीं है। जब भी किसी से कहो बोले अभी तो खेलने खाने के दिन है, हमने की ठोकर खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आने के दिन रहेंगे? जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या ठीक से परमात्मा नजर आएगा?
हमारे यहाँ कहे जब लो न रोगी जरा गए तब लो जटत निज हित करो, तब तक हित कर लो। लेकिन अभी हित की बात भी समझ में नहीं आती है। हमने कहा कमाई कभी बंद नहीं होती है, 10 दक्षिण है पुण्य कमा लो, भादों का महीना है पुण्य कमा लो। हमने कहा अजीब आदमी, सारे जगह से धक्के खाकर आता तब परमात्मा के दरबार में आ जाता है और कहता अब बुढ़ापे में तो भगवान ही सहारे हैं। हमने कहा जीवन भर तो दूसरे सहारे ढूंढा, अब कहीं इसके सहारे नहीं मिले तब यहाँ चला है। कोई मर जाए तो बोलते हैं आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, जिसे दुनिया रिजेक्ट कर देगी, कबाड़ माल को ये ले जाएगा। जवानी में मर जाए तो बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, थोड़े दिन और जी जाते, लड़की की शादी कर जाते, लड़का की शादी कर जाते, फिर चाहे मर जाते। हमने कहा नौकर खरीद लिया था, इतना काम कर जाता मर जाता। और बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान उनकी सुनता ही नहीं, उनकी मिट्टी समेट ले। हमने कहा कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा। जब लोग कहते हैं बैल लदे बनियारो, तब तक चाहे घनेरी थकिए बैल की बात ना पूछे, फिरता गरी गरी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी मथुरा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 15 अप्रैल 2025 को हुआ परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। तो वहीं मथुरा में प्रथम बार पूज्य गुरु माँ के ही सानिध्य में 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया दान दिवस के उपलक्ष्य में होगी भगवान आदिनाथ की दिव्य आराधना एवं 3 से 13 मई 2025 तक आयोजित होगा 24 समवशरण महामंडल विधान। आप भी सपरिवार इस 24 समवशरण महामंडल विधान में सहभागी बन अपने सौभाग्य को जागृत करें। अभी कुछ ही समवशरण शेष है। विधान में सहभागिता हेतु संपर्क सूत्र 9412626524, 9319021569। स्थान श्री 1000 जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मंदिर, मथुरा 84, कृष्णा नगर, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज, मथुरा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 27 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा जैन धरोहर दिवस। स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के कार्यों के पुण्य स्मरण एवं विनयांजलि हेतु आयोजित होने वाले समारोह में दर्शन एवं साहित्य, कला एवं पुरातत्व के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले विद्वानों को श्री निर्मल कुमार सेठी जी मेमोरियल पुरस्कार से
किया जाएगा सम्मानित। आप भी भावों की इन पावन क्षणिकाओं में सब परिवार से भागिता कर पुण्यार्जित करें। स्थान मुकेश पटेल सभागार, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। आयोजक श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, नई दिल्ली। विनीत सेठी ट्रस्ट, दिल्ली। संयोजक श्री दिगंबर जैन समाज, मुंबई। देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 27 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। हर जिज्ञासा का हल उनके, हर जिज्ञासा का हल उनके दिव्य ज्ञान भंडार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। विद्या गुरु के परम शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। वाणी ओज तपस्या तप में गुरु का ही रूप समाया है। छवि बसी गुरु की ही इनमें, छवि बसी गुरु की ही इनमें। वाणी में व्यवहार में मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। भक्तों की हर जिज्ञासा का पल में हल यहाँ मिल जाए। जिज्ञासा समाधान प्रणेता तभी जगत में कहलाए। शरणागत के तारन हारे, शरणागत के तारन हारे सहज बड़े उपकार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। मुनि पुंगव के दर्शन पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। इनकी ओजस वाणी सुनकर इनमें ही खो जाते हैं। सारा जग कहता है गुरुवर, सारा जग कहता है गुरुवर, जिनवर है साकार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। जिनवाड़ी चैनल का लक्ष्य है घर घर पहुँचे मुनिवाणी। आओ तुम्हें हम श्रवण कराएं सुधा भरी पावन वाणी। जिज्ञासा के समाधान हो, जिज्ञासा के समाधान हो सबके इस संसार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। हर जिज्ञासा का हल उनके, हर जिज्ञासा का हल उनके दिव्य ज्ञान भंडार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में।